नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल जंग रोजगार की पर स्वागत है। भारतीय वायुसेना का जो कि अग्नि वायुवीर के तहत फॉर्म आते हैं वो 1/2025 का बैच आ गया है। मतलब 2025 का पहला बैच है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। उसके अंदर एज क्राइटेरिया है, फॉर्म फिलिंग डेट है, ऑनलाइन जो भी है वो सारी डिटेल्स, पूरा नोटिफिकेशन फुल आपके लिए हम लेकर आए हैं। और ये एयरफोर्स ने अपनी साइट पे जारी कर दिया है, कोई भी फेक वर्क नहीं है, ये रियल है, नोटिफिकेशन है। चलिए देखिए इसके अंदर दिया क्या क्या है वो अपन देख लेते हैं। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट दी है इसने 17 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 17 जनवरी से स्टार्ट होगी और 6 फरवरी तक चलेगी। ठीक है, उसके बाद में ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट दी इसने 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी एग्ज़ाम। तो देखिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे देखें 17 जनवरी से 17 मार्च तक भी देखते हैं अपन, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, सॉरी 2 महीने हैं, क्योंकि 17 जनवरी से 17 फरवरी तक 1 महीना और 17 फरवरी से 17 मार्च तक 2 महीना। तो आपके पास एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से लेकर एग्ज़ाम तक के सिर्फ 2 महीने हैं। तो अपनी तैयारी में ज़ोरों शोर से लग जाएं। और किसी भी प्रकार की कोई भी यदि कन्फ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं हमारे चैनल पे के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हम आपको वो देंगे। और देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ये दे रखा है इन्होंने 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 17 जनवरी को, और क्लोज हो जाएगा नाइट को 11 बजे। ठीक है, 6 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। तो आप सभी साइट पर लोड होने बढ़ने से पहले पहले आपको कर लेना है। 17 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा तो 17 को या फिर 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के मध्य आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देने हैं, जिससे आपकी साइट भी अच्छे से स्मूथली चलती रहेगी और आपको फुल टाइम मिल जाएगा देखने के लिए। अब देखिए आते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक ले गए वो डेट ऑफ बर्थ का ब्लॉक देखिए, ये ब्लॉक डेट ऑफ बर्थ के लिए दिया है। तो इन्होंने मांगी है 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007। जिसका जन्म 2 जनवरी 2004 के बाद के पहले का नहीं हो, के बाद से लेकर 2 जुलाई 2007 तक की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अदर कोई भी एज इन्होंने नहीं ली है, वो चाहे जनरल के हो, SC ST OBC का कोई इसमें रोल नहीं होता है, सबके लिए एक सामान्य एज रखी जाती है, वो इन्होंने रख दी है। और वो एज क्राइटेरिया रखा है 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 तक का रखा है। तो आप इसके अंदर जो भी बंदे एलिजिबल हैं वो इसको भर सकते हैं। अब देखिए हम देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन वाला, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अंदर क्या क्या दिया है। देखिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में दिया है साइंस, जो साइंस सब्जेक्ट से भरते हैं उनके पास 10+2 के अंदर मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, मैथ फिजिक्स और इंग्लिश होना मिनिमम अनिवार्य है। और मिनिमम मार्क्स भी कितने, 50%। इंग्लिश, अकेली इंग्लिश में भी 50% अनिवार्य है और टोटल भी 50% होने अनिवार्य हैं। यदि किसी भी बंदे के इंग्लिश में 49 पॉइंट समथिंग भी हैं तो भी उसको वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो आपको पूरे के पूरे मार्क होने चाहिए कम से कम, मिनिमम जो दिया है वो। इसके साथ साथ में आप साइंस सेक्टर में बढ़ सकते हैं यदि 3 साल का आपके पास डिप्लोमा कोर्स है, वो चाहे किसी भी ब्रांच से हो, ये इसके अंदर दी हुई हैं। जैसे मैकेनिकल दिया है, इलेक्ट्रिकल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है, ऑटोमोबाइल दिया है, कंप्यूटर साइंस दिया है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी दिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया है, फ्रॉम सेंटर स्टेट एंड यूटी रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आपको 50% के साथ में ये होना चाहिए। और उसके अंदर एक इंग्लिश सब्जेक्ट है वो भी 50% के साथ पास होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसने 2 साल का वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के अनुसार जब फिजिक्स और मैथ के साथ में दिया है। ठीक है, जिसके अंदर 50% होने चाहिए इंग्लिश में भी और इनके अंदर टोटल भी। ठीक है, तो इन्होंने 10th में भी 50% मांगे हैं और 12th में भी 50% होने अनिवार्य हैं आपके पास। अदर देन साइंस, जिसके पास साइंस नहीं है, जो आर्ट सेक्टर से है या फिर बायो सेक्टर से है, उनके लिए देखिए साइंस में आते हैं बायो वाले, लेकिन इन्होंने फिजिक्स और मैथ मांग लिया तो इसलिए वो बायो के अदर देन साइंस में आएंगे। तो बायो वाले कैंडिडेट अदर देन साइंस में, और आर्ट वाले और कॉमर्स वाले भी अदर देन साइंस में काउंट किए जाएंगे। तो उसके लिए भी इन्होंने मिनिमम 50% मार्क रखा है और इंग्लिश का भी मिनिमम 50% मार्क्स रखा है। इससे कम होने पर उनको
एडमिट कार्ड जारी नहीं करेंगे, फॉर्म ही अप्लाई नहीं होगा। पहली बात तो एडमिट कार्ड तो बाद की बात है। पास्ड 2 ईयर वोकेशनल कोर्स हो तो भी चलेगा, और उसमें भी 50% इन्होंने रख दिया मिनिमम, और इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन इन्होंने दी हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिकॉर्डिंग दी हैं, और ये किसी भी स्टेट या से नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के लिए दी गई हैं। और इसके अंदर इसके बाद आते हैं अपन हाइट, और उस पर देखिए हाइट इसके अंदर दी गई है। मेल कैंडिडेट की दी गई 152, मेल कैंडिडेट की दी गई 152, और फीमेल कैंडिडेट की दी गई 152.5, उसमें ज़्यादा इसमें कम है। और इनकी और भी कम दी गई है कुछ जगह की, नॉर्थ ईस्ट के और उत्तराखंड के एरिया की दी गई 147 दी गई है। ठीक है, और लक्षद्वीप और उनके लिए दी गई है 150 सेंटीमीटर दी गई है। ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक ही हाइट रखी है 152.5 सेंटीमीटर। इन्होंने चेस्ट भी दिया है 77 से लेके 5 सेंटीमीटर तक का एक्सपेंशन दिया है, तो मतलब 77 से 82 तक का इन्होंने चेस्ट मांगा है, और ओनली फीमेल मेल कैंडिडेट के लिए मांगा गया है। और 14 डेंटल पॉइंट दिए गए हैं। मिनिमम सुनने की क्षमता वो 6 मीटर तक होनी चाहिए। और इन्होंने आगे की आई चार्ट दिया है, कलर विजन के लिए बताया गया है, ये इतना इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी मेडिकल के लिए भी इन्होंने लिस्ट डाल दी है कि मेडिकल में ये रिक्वायरमेंटें हैं इनको। अब आते हैं अपन पे एंड उस पे, ये देखिए पेमेंट वाला सेक्शन पे आते हैं अपन। ये 4 साल की है, आप सभी को पता है। तो 4 साल के अंदर देखिए आपको पहले साल में 30,000 रुपये की सैलरी के हिसाब से दिए जाते हैं, जिसके अंदर 21,000 रुपये आपको हैंड मिलते हैं, और 9,000 रुपये आपके फंड के अग्निवीर फंड से कट जाते हैं। और इतना ही पेमेंट गवर्नमेंट अपने अकाउंट से डालती है। देखिए 9,000 रुपये आपके कटते हैं, 9,000 ही पेमेंट गवर्नमेंट डालती है। फिर सेकेंड ईयर आपको 33,000 रुपये का अलाउंस होता है, मंथली मिलता है पैकेज। फिर 23,000 आपको हाथ में मिलते हैं, 9,900 कट जाते हैं, 9,900 ही गवर्नमेंट उसमें डालती है। थर्ड ईयर 36,000 हो जाता है, 25,000 इतना हो जाता है। फिर फोर्थ ईयर में 40,000, तो 28,000 के पेमेंट मिलता है। फिर 12,000 कटते हैं 12,000 के हिसाब से। अब ये देखिए आपका फंड कटा 5 लाख का, और गवर्नमेंट ने भी 5 लाख का अनुदान दिया है, तो ऐसे मिला के आपको रिटायरमेंट के टाइम पर 10 लाख रुपए का बेनिफिट होता है। और 4 साल के बाद में आपको 10 लाख रुपए कैश मिल जाएंगे, और आपकी जॉब पूरी हो जाएगी। अगर कोई बंदा उसके बाद में आगे की इस प्रोसेस में सेलेक्ट हो जाता है, तो उसको 15 से 20 साल के लिए वहीं रख लिया जाएगा, और वो अपनी का जॉब पक्की हो जाएगी उसकी। तो 50% तक का ये क्राइटेरिया कर रहे हैं, ये 50% बंदों को वहाँ पे रख लें, हो सकता है ज़्यादा को भी रख लें। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम के अंदर जो टाइमिंग रहेगा पेपर का, वो कैसे कैसे रहेगा, वो भी इसी के साथ देख लेते हैं अपन। इन्होंने दिया जो साइंस सब्जेक्ट वाले हैं उनको 60 मिनट मिलेंगे, फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश की। ठीक है, तीनों की। और जो अदर देन साइंस है उनको 45 मिनट मिलेंगी। तो इंग्लिश और रीजनिंग पोर्शन, जिसके अंदर जीके रीजनिंग और जीएस जो भी है वो आ जाते हैं, रागा बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो वो आ जाता है। तो 45 मिनट मिलेंगे नॉन टेक को, और साइंस के सब्जेक्ट वालों को मिलेंगे 60 मिनट। उसके अंदर फिजिक्स मैथ और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट रहेंगे। और अदर देन साइंस वाले के अंदर रहेंगे 45 मिनट का समय मिलेगा, उसके अंदर इंग्लिश और रागा रहेगा। जो अदर देन साइंस और साइंस दोनों से भर रखा है जिन्होंने, उनको 85 मिनट मिलेंगी, जिसके अंदर फिजिक्स मैथ और इंग्लिश मिलेगी, और साथ में रागा मिलेगी। ठीक है, तो मार्किंग पैटर्न ये रहेगा। मार्किंग पैटर्न 1 नंबर करेक्ट आंसर का मिलेगा, गलत नहीं अटेम्प्ट करने वाले का कुछ नहीं कटेगा, और जो गलत आंसर दिया गया है उसका 0.25 कट जाएगा। ये इनकी मार्किंग है। ठीक है, और ये अप्लाई करने का प्रोसीजर दिया इन्होंने। अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट चाहिए, और यदि आपने कोई स्किल रखी है तो उसके लिए स्किल चाहिए, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा से भरे तो वो चाहिए। आपको एक पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ चाहिए, जिसकी साइज़ 10 से 50 के बी तक होनी चाहिए, और एक सिग्नेचर होना चाहिए जिसका 10 से 50 के बी तक सिग्नेचर की साइज़ होनी चाहिए। यदि कैंडिडेट 18 वर्ष से छोटा है तो उसके पेरेंट्स के जो लिखित के अंदर एक फॉर्मेट लगता है, तो वो
स्वीकृति देनी पड़ती है, तो वो भी उसके अंदर अपलोड करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम फ़ीस रखी है 550 रुपये, ठीक है, विद GST 550 रुपये इन्होंने एग्ज़ाम फ़ीस रखी है, जो कि रिफंडेबल नहीं है। इस आधार पे आपको ये प्रोसेस रहा है पूरा। और भी यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर पूछ सकता है। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये, और आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।